कभी कभी कोई एक इंसान एक आंदोलन बन जाता है और फिर वो आंदोलन इतिहास की शक्ल ले लेता है। आज जब झारखंड की धरती शोक में डूबी है तो केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक युग, एक विचारधारा और एक संघर्ष का अंत हुआ है। झारखंड आंदोलन के जननायक आदिवासी चेतना की गूंज और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 81 वर्ष की उम्र में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 4 अगस्त 2025 की सुबह 8:56 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे गुरुजी का जीवन जैसे शुरू हुआ था, संघर्षों से भरा, जमीनी हकीकतों से जूझता, वैसा ही उनका अंत भी हुआ। लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसी विरासत जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी। गुरुजी की विदाई एक खालीपन जो कभी नहीं भर सकेगा। अस्पताल की आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि शिबू सोरेन पिछले 1.5 महीने से गंभीर रूप से बीमार थे। किडनी फेल्योर और ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। परिवार, समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता लगातार उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन 4 अगस्त की सुबह जैसे झारखंड की आत्मा पर कोई वज्रपात हो गया। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। ये वही इलाका था जहां आदिवासियों को जमींदारों और ठेकेदारों के शोषण से गुजरना पड़ता था। उन्होंने महज 18 साल की उम्र में संताल नवयुवक संघ की स्थापना की और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो बाद में आदिवासी चेतना का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया। जेएमएम की स्थापना, आंदोलन का राजनीतिक चेहरा। साल 1972 में शिबू सोरेन ने एक रॉय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की स्थापना की। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी बल्कि एक जन आंदोलन था। उनका एजेंडा साफ था, आदिवासियों के हक की लड़ाई और जमींदारों के शोषण के खिलाफ मोर्चा खोलकर झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाना। उनके नेतृत्व और लोगों की भारी समर्थन का ही नतीजा था कि साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री 3 बार रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा कभी स्थिर नहीं रह पाई। शिबू सोरेन का पहला कार्यकाल 2005 में सिर्फ 9 दिनों का था। शिबू सोरेन का दूसरा कार्यकाल 2008 में था और तीसरा कार्यकाल 2009 से 2010 तक रहा। शिबू सोरेन ने 1980 में पहली बार दुमका से लोकसभा का चुनाव जीता। उसके बाद 1989, 1991, 1996 में भी वो सांसद बने। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें कोयला मंत्री बनाया गया। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचारधारा के प्रतीक थे। आदिवासी समाज के लिए उन्होंने जो किया वो किसी किताब में दर्ज इबारत से कहीं ज्यादा है। उनके समर्थक उन्हें गुरुजी कहते थे, एक ऐसा उपनाम जो उनके प्रति आदर, प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। आज उनकी बेटी हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन शिबू सोरेन की असली विरासत सत्ता में नहीं बल्कि उस चेतना में बसती है जो उन्होंने आदिवासी समाज में जगाई। उनका जाना झारखंड की राजनीति में सिर्फ एक चेहरा खोने जैसा नहीं है, ये उस युग का अंत है जिसने पहचान दी, आवाज दी और एक भूगोल को नया नाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।